welcome back with a new reel, and my today's reel is about Indus Water Treaty suspension. Recently, Government of India ने diplomatic step लेते हुए पहलगाम टेरर अटैक के बाद में इंडस वाटर ट्रेटी को सस्पेंड कर दिया गया। अब हम समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ये ट्रेटी थी, क्या, क्यों बनाई गई थी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वन बाय वन। हम सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दो नए स्टेट बने थे 1947 में, और इन दोनों स्टेट के जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग काफी चीजें शेयर करते हैं, बिकॉज कई रिवर्स हैं जो इंडिया से निकलती हैं, पाकिस्तान में फ्लो करती हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी शेयर विद ईच अदर। 1960 में इंडस वाटर ट्रेटी बनी थी। देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने मिलकर ये ट्रेटी बनाई थी। इसमें जो 6 रिवर है, जो इंडस वाटर को जो ना इसकी सब्सिडरी रिवर्स हैं, वो सारी मिलकर एक 6 रिवर का ये ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक तो वेस्टर्न रिवर सिस्टम और एक है ईस्टर्न रिवर सिस्टम। वेस्टर्न रिवर सिस्टम में आपकी आती हैं झेलम, चेनाब और इंडस। इसका एक्सेसिवली वाटर यूज करा जाता है पाकिस्तान के द्वारा। फिर दूसरा आता है ईस्टर्न रिवर में आपके आती है रावी, व्यास और सतलज। ये पानी यूज करा जाता है इंडिया के द्वारा। बट इंडिया वेस्टर्न रिवर्स के भी कुछ ना पानी यूज कर सकता है, जैसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकता है, एग्रीकल्चर के लिए कर सकता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स में यूज करता है, बट थोड़े लेवल पे करता है, ज्यादा लेवल पर, एक्सेस लेवल पे नहीं करता। मैक्सिमम ये वाटर यूज करा जाता है पाकिस्तान के द्वारा। और आप देख लीजिए कि इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ने फैसिलिटेट करा था, और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना गया था, क्योंकि जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान वाटर शेयर कर रहे थे। इसके बाद आप देख लीजिए कि ये जो टोटल इनका जो ये इसमें टोटल वाटर है वो 30 मिलियन एकड़ फीट पानी कैरी करता है एवरी ईयर। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना पानी मतलब सप्लाई होता है। मोस्ट यदि मैं बात करूं तो पाकिस्तान के कई पार्ट की तो पूरी वाटर सप्लाई इसी रिवर के थ्रू होती है। बात करते हैं 80% ऑफ वाटर सप्लाई पाकिस्तान में इंडस रिवर के जो उनकी वेस्टर्न रिवर है, चेनाब, झेलम और इंडस के द्वारा की जाती है। मैक्सिमम एग्रीकल्चर वहां पर इसी से की जाती है, इस रिवर से, क्योंकि ज्यादातर और मैक्सिमम पॉपुलेशन भी इस रिवर के बैंक में मतलब आप देख लीजिए कि 237 मिलियन लोग रहते हैं इस इंडस रिवर के जो भी प्रॉपर प्रोजेक्ट है उसके आसपास। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी फर्टाइल है, कितना यूजफुल रिवर है, और इसका पानी कितना यूज होता है। मतलब पाकिस्तान इसको एग्रीकल्चर में यूज करता है, ड्रिंकिंग वाटर में यूज करता है। आप देख लीजिए कि जो वहाँ के बड़े बड़े सिटी है, कराची है, और या मैं बात करूँ लाहौर की है या मुल्तान है, यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वगैरह होता है वो सब इसी रिवर से होता है। तो यदि ये रिवर की बात करी जाए, इंडस वाटर रिवर की, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मैटर रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये चीजें हो रही हैं, जिस तरह से इंडिया ने डिप्लोमेटिकली यदि इंडस रिवर को ट्रेटी को सस्पेंड करा है, तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। मतलब वहां पर ड्रॉट सिचुएशन आ सकती है, वहां पर एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर पानी नहीं हो सकता, वहां पर पानी की कमी आ सकती है, बिकॉज वहां का पूरा चल ही इन रिवर से रहा है। So that is really very smart decision taken by the government of India recently, because जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी वर्क कर रही है और जिस तरह से ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट रही है, यदि पाकिस्तान फिर भी कई चीजों को नहीं समझ के जिस तरह से वो कर रहा है इंडिया को, ऐसा स्टेप लेना बहुत ही जरूरी था। अब यदि मैं बात करती हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने फैसिलिटेट करा था, तो हो सकता है ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, चीजें उस लेवल पे वो कर सकते हैं पाकिस्तानी। बट यहाँ पर कई क्लॉज ऐसे थे जिसमें कि चीजें उस लेवल पे नहीं जा सकती। ये दोनों कंट्री आपस में बैठ के चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो कई लेवल पे चीजें बहुत डिफरेंट हैं और ये प्रोसेस भी काफी लंबा हो सकता है। सो थिंग्स कैन बी वर्क इन नॉट इन दैट वे कि आप उस लेवल पे चले जाओ और चीजें कर लो। डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा हिट हो सकता है यदि इस ट्रेटी को सस्पेंड करके ज्यादा लंबे समय तक रख दिया। So that is really important to take such diplomatic steps, क्योंकि ये जो रिवर सिस्टम रहा है वो पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। मतलब एक तरह से यदि ये ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान की लाइफ लाइन को खींच लेने वाली बात होगी। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ दिस पॉइंट, बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि वहां की 80% वाटर सप्लाई मिलती है इंडस वाटर रिवर से। मतलब इसमें से झेलम, चिनाब,
चेनाब हो गई और इंडस रिवर, इसका मतलब 80% वहां पर वाटर सप्लाई इसी से होती है। 80 वहां पर एग्रीकल्चर वहां पर उसी से चलते बन रही है, वहां पर जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वगैरह है वो सब उसी के चलते हो रहा है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ थिंग्स डजंट गो वेल, डेफिनेटली पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली तो ये बिफिटेड रिप्लाई है ये, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।